दोस्तों आज हम टीसीएस की बात करने वाले हैं। टीसीएस जो कि सेक्शन है, टीसीएस का सेक्शन 206, उसके अंदर जो नया एक सब सेक्शन ऐड हुआ है 1H, वो क्या है और उसको एप्लीकेबल कब से किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग जो टीसीएस कलेक्ट होगा वो किस तरीके से इसके ऊपर कैलकुलेशन मेथड अप्लाई किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को लाइव बताने वाला हूँ। वीडियो से बने रहिएगा और उसके बाद जब ये हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा तो मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिकली शेयर करूंगा टैली में किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करना है और कैसे ऑनलाइन टीसीएस की पेमेंट करी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मैं वीडियो में कवर करूंगा, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जरूर जाइए ताकि जब भी मैं यहाँ कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए एक स्लाइड्स बनाया हुआ है। टीसीएस के बारे में आप सभी जानते हैं 1 अक्टूबर से इसमें एक नया सबसेक्शन ऐड हुआ है। 206 सेक्शन में एक नया सबसेक्शन ऐड हुआ है 1H। वो क्या है उसी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले हम पीछे के बारे में जान लेते हैं। तो टीसीएस के बारे में आप सभी जानते हैं कि टीसीएस एक टैक्स कलेक्ट एट सोर्स है, ठीक है। इसमें जो सेक्शन 206C है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसके अकॉर्डिंग जो सेलर होता है वो अपने बायर से टीसीएस कलेक्ट करता है सेक्शन 206C के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो टीसीएस क्या होता है? टैक्स कलेक्ट एट सोर्स, जिसमें सेलर अपने बायर से टीसीएस कलेक्ट करता है। अब अगर मैं बात करूं कि जो टीसीएस पे रेट एप्लीकेबल होते हैं या फिर जो इसके स्पेसिफाइड गुड्स हैं वो कौन कौन से हैं और किस रेट से उसके ऊपर टीसीएस डिडक्ट किया जाता है, तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते होंगे कि टाइप ऑफ गुड्स यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है रेट। तो ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पे आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए। जैसे कि लिकर अल्कोहलिक नेचर से रिलेटेड जो है उस पर 1% रखा गया है टीसीएस। टिम्बर जो है 2.5% है उस पर, तेंदुल इस पे 5% है। सबसे हाईएस्ट तेंदुल लिप्स पे ही है। अगर आप कभी भूल भी जाए तो सबसे आसान तरीका है तेंदुलकर को याद कीजिए, हाई है इसलिए इसके ऊपर हाई रेट ही एप्लीकेबल है। मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है, आप लोग जैसा याद करना चाहे वैसे कर सकते हैं। यहाँ टिम्बर दिया हुआ है 2.5% है, फॉरेस्ट से रिलेटेड पे 2.5% है, स्क्रैप पे 1% है, मिनरल पे 1% है। अगर 2 लाख से ऊपर कोई ज्वेलरी वगैरह है या 5 लाख तक है तो 1% है, मोटर व्हीकल पे 1% है, पार्किंग टोल, टोल प्लाजा, माइनिंग, इसके ऊपर 2% है। तो ये सारे के सारे हमारे स्पेसिफिक गुड्स हैं कि डिफाइन करा गया है कि जब आप इन गुड्स को सेल करेंगे तो उसके ऊपर इस रेट से आप टीसीएस कलेक्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं कि टीसीएस कलेक्ट कब किया जाएगा और कब नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जानना है कि जब भी आपका बायर आपसे कोई भी गुड्स खरीदता है और वो उसको मैन्युफैक्चरिंग के पर्पज से या प्रोसेसिंग के पर्पज से, प्रोड्यूसिंग के पर्पज से खरीदता है, तो ध्यान दीजिएगा कि उसके ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा, सॉरी मैंने कह दिया कि होगा, नहीं होगा। तो जब भी आपका बायर मैन्युफैक्चरिंग से के लिए या प्रोड्यूसिंग के लिए आपसे गुड्स खरीदेगा तो उसके ऊपर आपको टीसीएस डिडक्ट मतलब कलेक्ट नहीं करना। लेकिन अगर ट्रेडिंग के लिए यानी सेल के लिए वो भी आगे जाके उसको सेल करेगा, अगर इस पर्पज से वो खरीदता है तो आप उससे टीसीएस कलेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सेलर फॉर टीसीएस, यानी टीसीएस कलेक्ट करने के अंदर जिन को डिफाइन किया गया है कि वो कौन से हैं जो टीसीएस कलेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप लोग देख सकते होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ऑफ अथॉरिटी, कंपनी रजिस्टर अंडर कंपनी एक्ट, पार्टनरशिप फॉर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर एनी पर्सन और एचयूएफ जो अंडर सेक्शन 44AB प्रीवियस फाइनेंशियल में उनका ऑडिट हुआ हो, वो सब टीसीएस कलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद मैं बात करने वाला हूं कि जो नया सब सेक्शन ऐड हुआ है 1H की सेक्शन में 206C जो कि टीसीएस का सेक्शन है, उसमें जो ऐड हुआ है ये सब सेक्शन 1H, ये आप देख सकते होंगे ये क्या है।
तो यहाँ पे आप इसको सिंपल भाषा में समझिएगा, ऐसे सप्लायर, ध्यान दीजिएगा, ऐसे सप्लायर जिनका टर्न ओवर प्रीवियस ईयर में 2019-20 में या उनका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, कब तक, 31 मार्च 2020 तक देखा जाएगा कि अगर उनका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज्यादा है, और दूसरी चीज, उसने अगर किसी अपने बायर को गुड सेल किया हुआ है 50 लाख से ज्यादा, तो उस केस में उसको टीसीएस कलेक्ट करना होगा अपने बायर से। ये पूरा का पूरा सेक्शन यही कह रहा है, जो ये सब सेक्शन 1H है। इसके बाद जो उसके ऊपर रेट एप्लीकेबल होगा, आप कैलकुलेशन भी समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने 70 लाख रुपए का सेल किया है, ठीक है, और मैंने इस फाइनेंशियल ईयर में 70 लाख यानी 20-21 में मैंने उससे 70 लाख कलेक्ट कर लिए हैं, तो 50 लाख को छोड़ के जो 20 लाख बचा, उस 20 लाख को मैं कैलकुलेट कर लूंगा टीसीएस, उस 20 लाख को मैं टीसीएस कलेक्ट करूंगा। लेकिन 50 लाख से नीचे अगर आपने कुछ रिसीव किया है तो उस केस में आप टीसीएस उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं करेंगे, टीसीएस नहीं कलेक्ट करेंगे। टीसीएस का जो रेट है वो 0.1% है, लेकिन कोविड-19 की वजह से इस रेट को रिड्यूस करके 0.075% कर दिया गया है। इस बात को आप लोगों को खासतौर से ध्यान रखना है। तो आपके मन में ये भी आ गया होगा कि ये कब लगेगा और कब नहीं लगेगा, तो ये चीज मैंने आप लोगों को बता दिया, बहुत ही आसान भाषा में समझाया, फिर बता देता हूँ। टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर होना चाहिए और 50 लाख से ज्यादा आपका माल, मतलब आपने जो भी गुड्स है वो सेल किया हो, और 50 लाख से ऊपर जो अमाउंट आप कलेक्ट करेंगे उसके ऊपर ही आप टीसीएस कलेक्ट करेंगे। किस रेट से? 0.075% अभी, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है तो इसलिए उसको रिड्यूस करा गया है, नहीं तो फिर उस रेट को 0.1% कर दिया जाएगा, पहले ये 1% था, ठीक है। तो ये चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों। दूसरा, जब हम टीसीएस कलेक्ट करते हैं तो उसकी पेमेंट कब होती है, गवर्नमेंट को कब जमा करते हैं, उसकी रिटर्न कब जाती है, ये सारी चीजें भी आप लोगों को जानना जरूरी है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली एक बार लाइव दिखाऊंगा पोर्टल पे जाकर कि टीसीएस की पेमेंट कहाँ से करी जाती है। तो अप्रैल मई जून की बात करूं तो जो क्वार्टर एंडिंग होती है 30 जून, क्वार्टर एंडिंग का मतलब इसकी रिटर्न कब जाएगी, तो 30 जून के बाद 15 जुलाई, 15 दिन एक्स्ट्रा मिलता है। अप्रैल मई जून 15 दिन एक्स्ट्रा मिलता है रिटर्न के लिए, तो 15 जुलाई को उसकी लास्ट डेट होती है जिसमें हम रिटर्न फाइल करते हैं। और रिटर्न फाइल करने से पहले हर महीने के नेक्स्ट मंथ को 7 तारीख को आपको टीसीएस पेमेंट करना होता है, जैसे टीडीएस का प्रोसेस होता है, सेम वही प्रोसेस है, अलग कुछ भी नहीं है। जैसे अगर मैं जुलाई की बात करूं तो 7 अगस्त को आपको टीसीएस की पेमेंट करनी है, किसको? गवर्नमेंट को। अगस्त का 7 सितंबर को करना है, सितंबर का 7 अक्टूबर को करना है, और जो इन तीनों की रिटर्न होगी, क्वार्टरली जो रिटर्न होगी वो 15 अक्टूबर को जाएगा। तो ये सारी इस तरीके से आप लोगों को अपने टीसीएस की पेमेंट करनी होती है। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या है, ड्यू डेट ऑफ फिलिंग रिटर्न क्या है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को इसमें डिस्कस करके बता दिया है। जो नया सबसेक्शन ऐड हुआ था 206C सेक्शन के अंदर 1H, वो क्या है, किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ये चीजें भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब मैं आप लोगों को एक बार ये भी दिखा देता हूँ कि टीसीएस की पेमेंट किस तरीके से करी जाती है। तो इसके लिए आप लोगों को सिंपल कुछ नहीं करना, गूगल पे जाना, यहाँ पे टीडीएस पेमेंट लिखना है, एंटर प्रेस कर देना है। ई टैक्स पेमेंट पे जाएंगे आप। यहाँ पे जाने के बाद आप जाएंगे सर्विस में, सर्विस में जाने के बाद ई पे टैक्स ऑनलाइन पे जाएंगे, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे चालान नंबर 281। यहाँ पे आप देख सकते होंगे टीडीएस और टीसीएस। यहाँ प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना होता है। यहाँ पे आपको टैन नंबर वगैरह सब कुछ मेंशन करना होता है, कंपनी है नॉन कंपनी है, ये सारी चीजें आपको फिल करनी होती है। मैं एक बार आप लोगों को दिखा भी दूंगा। अभी फिलहाल मेरे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊं। फिलहाल के लिए मैं आपको बताता हूँ यहीं से पेमेंट होती है। मैंने टीडीएस के ऊपर आप लोगों के वीडियो बनाया हुआ था कि किस तरीके से टीडीएस की पेमेंट जाएगी। तो ये सारी प्रोसेस सेम टीसीएस में भी है, वही चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल किया जाता है, यहीं से पेमेंट किया जाता है। इसके बाद क्वार्टरली बेस पर रिटर्न फाइल किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में, इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको टैली में प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे। जो नया सबसेक्शन आया है 50 लाख से ऊपर, या फिर जीएसटी के साथ उसको किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, ये सारी चीजें दोस्तों मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। टैली में किस तरीके से उसकी ट्रीटमेंट करनी है, बहुत इंटरेस्टेड वीडियो बनेगी दोस्तों। आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो यकीन मानिए आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और आपको लगेगा कि हाँ मुझे अब अकाउंटिंग प्रॉपर आ रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल बटन को ऑन करना होगा। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। बस अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए ताकि आप लोगों के लिए मैं वीडियो इसी तरीके का बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।